मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन और पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक आप लोगों का दोस्त, एक आप लोगों का भाई। यस मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियो आप लोगों के पास लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है। आज ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, एकदम लेटेस्ट, क्योंकि भारत में अब की बार आप लोग को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। यस मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस देश में चीन का एक और वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हमारे देश में आ चुका है। यस मेरे साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा होगा, ये लोग बहुत ज़्यादा इस देश को संभाल के रखने का जो जिम्मा है हमारा और तुम्हारा है मेरे साथियों। अब आप ये देखेंगे कि एक वायरस बहुत तेजी से हमारे देश में प्रवेश कर चुका है। उसका नाम जो है मेरे साथियों, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। यस मेरे साथियों, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इस नाम की एक बीमारी हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है और बहुत सारे राज्यों में इसके मरीज मिले हैं। अकेले यूपी में अभी तक 2 से 3 मरीज संदिग्ध हैं मेरे साथियों। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए और किस तरह से हम इससे सुरक्षा रहेंगे, किस तरह से सुरक्षित रखेंगे और अपने मरीजों को या फिर जो मरीज है, घर में मरीज है, आपको किस तरह से उनको सुरक्षित रखना है, इस बीमारी से आप लोग किस तरह से बचोगे और इस बीमारी को किस तरह से पहचान करोगे, आज मैं अपनी एक सरल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यस मेरे साथियों, घर घर में आप लोग निश्चित हो जाइए, इस बीमारी से बचाओ और इसके लक्षण किस तरह के होते हैं, कैसे ये दिखता है, किस प्रकार से लक्षण होंगे रोगियों में। सबसे पहले अगर ये वायरस जो बहुत ही खतरनाक एक बीमारी के रूप में हम लोगों के देश में प्रवेश कर चुका है, HMPV। यस मेरे साथियों, HMPV एक वायरस है जो शरीर में एक घातक रोग का रूप धारण करके इंसान को, जो मानव है, उसके रक्त तंत्रिकाओं को प्रभावित करते हुए उसमें अपना वेश छोड़कर और अपनी इस खतरनाक बीमारी का सृजन करता है। यस मेरे साथियों, इसको पहचानेंगे कैसे? मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, मेरे इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। आज मैं बताऊंगा सच क्या है, क्या भारत में आ चुका है, सच क्या है, क्या ये चीन में बना है, सच क्या है, क्या ये आप लोगों के पास तक आ सकता है, सच क्या है कि लॉकडाउन कब लगेगा, सच क्या है हमारे देश में मौजूदा कितने मरीज इसके पाए गए हैं। आज सच की पूरी जानकारी आप लोगों को डॉक्टर एस.के. शर्मा यानी कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करोगे। हाँ साथियों, इसकी पहचान सबसे पहले आप लोग देखिए, ये छोटे बच्चे को परेशान करेगा। ये वाला वायरस छोटे बच्चों को बहुत परेशान करेगा और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। साथियों, आप लोग देखिए, जिसमें इम्यूनिटी कम होगी, जिसमें इम्यूनिटी पावर कम होगी, जो कमजोर तबके का होगा, जो बीमार होगा, उसको ये वायरस जकड़ेगा, पकड़ेगा। यस मेरे साथियों, ये छोटे बच्चों को ज्यादा परेशान करेगा। छोटे बच्चों में जो मैं अब बता रहा हूं, अगर ये लक्षण हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। जैसे बुखार है, नज़ला है, खांसी है,
निमोनिया है, पसली चल रही है, खांसी 3 से 4-5 दिन लगातार हो गए हैं, उल्टियाँ कर रहा है बच्चा, दस्त कर रहा है बच्चा, चक्कर आ रहे हैं, तो मेरे साथियों इसके लक्षण हो सकते हैं। पूरी जानकारी रखिए। अब मैं चलता हूं बुजुर्गों को क्या परेशानी हो सकती है। बुजुर्गों को बुखार हो सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, घबराहट हो सकती है, सांस फूल सकती है, कफ हो सकता है, ब्रोंकोडायलेटर हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम आ सकती है, लगातार बुखार 10 से 15 दिन आ सकता है, चेस्ट दर्द हो सकता है, कफ आ सकता है। ये सिम्टम्स हैं। जिसको बीमार है कोई इंसान, जिसको लगातार बुखार चल रहा है, जिसको ऑपरेशन हुआ है, जिसके डायलिसिस चल रही है, किसी को संक्रमित पहले से ही हुआ है, तो उन व्यक्तियों को, उन मरीजों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को सावधान रहने की ज़रूरत है। यस मेरे साथियों, ये वायरस के लक्षण ये होते हैं कि लाल चकत्ते पूरा शरीर में लाल लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं, पूरा शरीर लाल हो सकता है, ईचिंग के माध्यम से ईचिंग भी हो सकती है और खुजली भी हो सकती है। खुजली के माध्यम से 103-104 बुखार लगातार रह सकता है। अगर 103-104 बुखार लगातार है तो मेरे साथियों सच आप लोगों के सामने होगा और वो बुखार आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। सावधान रहें। अब आपको बचाव कैसे करना है, घर में क्या क्या चीज रखती है, घर में क्या क्या चीज रखनी है, क्या आपको बचाव करना है, मैं आपको अपनी भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर बुखार है, बच्चों को बुखार है, बुजुर्गों को बुखार है या किसी को भी बुखार है, तो केवल और केवल आप लोग इतना ध्यान रखिए, बस केवल इतना ध्यान रखिए कि अगर ज़्यादा बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टी ज़रूर रखिए। हाँ मेरे साथियों, ठंडे पानी की पट्टी ज़रूर रखिए अगर 104-105 बुखार है। राइट मेरे साथियों। और अगर घर में आप हैं तो कुछ दवाइयाँ मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 दवाइयाँ आप लोगों को घर में रखनी चाहिए। ये 4 दवाइयाँ, इस 4 दवाइयों से आपको बुखार में आराम आएगा, आपको ब्रोंकोडायलेटर यानी निमोनिया में, श्वास रोगों में आप लोगों को आराम आएगा, उल्टी में आराम आएगा और बुखार आपका ठीक होगा, नज़ला खांसी को बिल्कुल आराम देगा अगर ये मेडिसिन आपको चलती है तो। छोटे बच्चे होते हैं तो इन सब की सिरप लेके आना, मात्रा में यानी आधा चम्मच, छोटे मात्रा में बड़े बच्चों को 10 से 15 साल के बच्चों को 1-1 चम्मच और 5 साल से 10 साल के बच्चों को, जो नीचे बच्चे होते हैं, उन्हें आधा चम्मच दे सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को या बड़े जो रोगी हैं, जो बड़े 20 साल से ऊपर के 60 साल 70 साल तक हैं, तो उनकी मेडिसिन आप लोग खिला सकते हैं। ये 5 दवाइयाँ आप लोग निश्चित हो जाइए, 5 ये आपकी दवाइयाँ हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको लगे, बुखार, नज़ला खांसी लगातार 3-4 दिन से चल रहे हैं, निमोनिया हो गई है, दस्त लग गए हैं आपको, या पसलियाँ चल रही है आपको, या कभी ऐसे सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं, इन सभी में से ये 4 सिम्टम्स आपके शरीर में अगर प्रवेश कर गए हैं तो आपको HMPV यानी कि जो आने वाला एक वायरस है, जो कोरोना जैसी जो बीमारी हमारे देश में आई थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी है। यस मेरे साथियों, इसको बीमार अगर ये कोई भी मरीज आपको मिलता है, संदिग्ध मरीज आपको मिलता है, यानी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप लोग अपने मास्क का जरूर प्रयोग कीजिए। ऐसे व्यक्ति से जो खांस रहा है, जो कफ निकाल रहा है, उससे लगभग भी 4 मीटर की दूरी बनाए रखें। यस मेरे साथियों, अगर कोई मरीज बुखार का आपको लगता है, कोई मरीज आप निमोनिया का लगता है, कोई मरीज को 4 से 5 दिन हो गए हैं बुखार को, लगातार बुखार चल रहा है और उसे श्वास फूल रहा है और कफ आ रहा है और चेस्ट पेन है, तो उससे दूरी बनाए रखिए। हाँ मेरे साथियों, अगर आप हाथ मिलाते हैं
तो ये बीमारी होने के खतरे होते हैं। अगर आप किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को खांसी हो रही है और खांसते खांसते जो लार्वा होता है, मतलब जो खांसते खांसते अचानक जो है ना एक लिक्विड हमारे चेहरे पे आ जाता है या हमारे हाथों पे आ जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा है मेरे साथियों। और साथियों, दूसरा, जिस भाई को डायलिसिस चल रही है, अगर डायलिसिस इस दौरान उस अस्पताल में जहां आप डायलिसिस करते हैं वहां पर अगर इस संदिग्ध बीमारी का कोई मरीज आपको दिखता है या आप लोगों को वहां पर इलाज करते हुए दिखता है, तो आप सावधान हो जाइए। आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मरीज इस तरह के होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर होते हैं, जो पहले से ही मरीज होते हैं, उनको ये बहुत जल्दी वायरस पकड़ता है। बुजुर्गों को परेशान करेगा, छोटे बच्चों को परेशान करेगा। आप लोग सचेत हो जाइए। घर में मैं एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ। अगर घर में आपके यहाँ पर दूध सबको पीना होगा। अगर इस मौसम में अगर गर्म दूध हल्दी के साथ लिया जाए, तो इस बीमारी से छोटे बच्चों को भी बचा सकते हैं, बड़े बच्चों को भी बचा सकते हैं, और बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को भी हम लोग बचाने में कामयाब होंगे। यस मेरे साथियों, आधा चम्मच हल्दी, 1 गिलास दूध, आपको ये वायरस खत्म करेगा, ये दूध। इसीलिए मेरे साथियों, आप लोगों को ये रखनी चाहिए। जो मैंने दवाई बताई है उस दवाई का सेवन आप कीजिए। और अगर ज़्यादा ये विकराल रूप का धारण करता है, तो ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, तो अपने फिजिशियन डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए मेरे साथियों। ये मैंने नॉर्मल दवाई आपको बताई है। इन नॉर्मल दवाई से आप लोग अपने घर में रखिए। जब भी ऐसा संदिग्ध आपके घर में कोई भी मरीज हो जाए या फिर कोई भी बीमारी इस तरह की आपको नज़र आती है, तो ये मेडिसिन आप दे सकते हो। छोटे बच्चों को ये मेडिसिन दे सकते हो। अगर किसी को कोई भी जानकारी आप लोगों को मेरे से लेनी है, तो मेरे निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं विस्तार से इस बीमारी को बताऊंगा और आपको इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इस ट्रीटमेंट को लेंगे मेरे साथियों। आप लोग सचेत रह जाइए, आप लोग सचेत रहिए, आप लोग अपने आप को सावधान रखिए, क्योंकि इस बीमारी को हमारे देश में बढ़ने से रोकना है। अगर आप ग्रसित हो गए तो दूसरा जरूर होगा घर में। ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है मेरे साथियों।